हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हमारे पास 11th क्लास है, उसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी है। उसके अंदर 3 चैप्टर है, एक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, एक रेस्पिरेशन, एक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। जो ये चैप्टर है ये हमारे नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 11th क्लास है उनके लिए तो है ही। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो ये वर्ड है फोटो, फोटो का मीन है लाइट, लाइट। और जो सिंथेसिस मीन है इसका है फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो प्लांट होता है, जो प्लांट होता है वो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करता है, फूड फॉर्मेशन। ठीक है। अब हमारे पास में फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, प्लांट करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, फूड फॉर्मेशन। फूड फॉर्मेशन कैसे करता है? प्लांट क्या करता है, एनवायरनमेंट से CO2 लेगा और रूट के थ्रू वाटर लेगा, वाटर लेके फूड फॉर्मेशन बनाएगा ग्लूकोज, C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। प्लस H2O बनाएगा, प्लस O2 रिलीज करेगा। हमें पता है कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट ये ऑक्सीजन रिलीज कैसे करता है? प्लांट ये ऑक्सीजन रिलीज करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद के लिए फूड बनाएगा और O2 रिलीज करेगा। अब इसके अंदर आगे देखते हैं हम। प्लांट है, प्लांट के अंदर इट इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, it is a redox process, redox process, it is endergonic process, endergonic process। और नंबर 4 पॉइंट, it is photobiochemical process, biochemical process, and it is a physicochemical process, physicochemical process। अब जो हमारे प्लांट है, प्लांट के अंदर हमें ये 5 चीज़ें याद रखना है। अब ये क्या होता है, अब इन सब वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनाबोलिक, एनाबोलिक, एना का मीन एड, एड में क्या हुआ, CO2 और H2 दोनों एड हुए और इन्होंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया। मतलब कि सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया। ये क्या करेंगे, जो सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है उनसे क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और यहाँ पे बना हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे हो गए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है। अब इसकी एक फोटोसिंथेसिस की यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल plant uptakes CO2 and H2O, convert it into organic material। What is the organic material? That is the glucose। फिर it is a redox process। redox मीन क्या था, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा CO2 है, CO2 का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन और जो हमारा H2O है
H2O का हो रहा है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो ये इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस को एक रेडॉक्स प्रोसेस भी बोलते हैं। अब है एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक मीन एनर्जी रिक्वायरिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जब लाइट मिलती है, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी इसको मिल रही है बाहर से, तो ये फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, तो इसलिए इसको हम एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं। फिर है फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है? फोटो मीन लाइट, फोटो मीन लाइट, बायोकेमिकल, इधर बायो का मीन है, यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट लेंगे, लाइट लेके फिर दूसरी फेज होती है जहाँ लाइट लेंगे, फिर H2O का ऑक्सीडेशन होगा लाइट की प्रेजेंस में, फिर CO2 का इधर ग्लूकोज बनेगा। ये एक इसमें एंजाइम का रोल होता है वो, तो इसलिए हम यहाँ पे बायो वर्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए बायोकेमिकल। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स का रोल होता है। अब जो फोटो मीन लाइट, तो ये लाइट डिपेंडेंट, और इसमें एंजाइम्स का रोल होता है, और ये होती है लाइट इंडिपेंडेंट। जो लाइट डिपेंडेंट है वो होती है इसके अंदर हमारे पास में लाइट रिएक्शन, और जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो हमारे पास में होती है डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस हम आगे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। मतलब जो ये रिएक्शन है ये ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसके अंदर सबसे एक तो लाइट जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका वाटर का, ये हमारा हो रहा था किसके अंदर? लाइट रिएक्शन में। और CO2 का रिडक्शन हो रहा है डार्क रिएक्शन में। तो हमारी जो ये रिएक्शन है ओनली सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहले H2O का ऑक्सीडेशन होगा, ये लाइट डिपेंडेंट होता है पूरा, इसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो ये CO2 का रिडक्शन होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास में H2O है और इसका लाइट रिएक्शन, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ये इसका रिडक्शन होने के लिए, ठीक है। फिर फिजिकोकेमिकल प्रोसेस में क्या? फिजिकल मीन फिजिकल एनर्जी, और केमिकल इधर आ गई केमिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है हमारे पास में? लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फिजिकल एनर्जी जो कि लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, जिसका फूड फॉर्मेशन में यूज़ किया। ये केमिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं? जैसे लाइट रिएक्शन से इन्होंने केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइट एनर्जी को क्या करेंगे? ये ट्रैप करके जो यहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इन बॉन्ड के रूप में ये क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को स्टोरेज करेंगे। अब जब इनमें रेस्पिरेशन होगा प्लांट के अंदर, तब ये इन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इन प्लांट को एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रकार ये अपनी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अब आगे हम चलते हैं, कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि पहले नॉन नहीं था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सब ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया अपने टाइम पे, तो उसके थ्रू हमें पता चला कि अच्छा प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्लांट कुछ जो अपने माउस वगैरह होते हैं या फिर जो एनिमल वगैरह होते हैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, जिसको प्लांट ठीक करते हैं, ऐसा, ठीक है। अब अर्ली एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में सबसे पहले साइंटिस्ट आए प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। अब जो हमारा प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट है, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट।
बेलजार एक्सपेरिमेंट। क्रिस्टनले ने बेलजार एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया? एक तो इन्होंने बेलजार यूज़ किया और इसके अंदर एक तो माउस का यूज़ किया, माउस, ठीक है। एक इन्होंने बर्निंग कैंडल का यूज़ किया, बर्निंग कैंडल, और एक इन्होंने यूज़ किया इसके अंदर मिंट प्लांट, मिंट प्लांट। तो क्रिस्टल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये एक बेल जार ले लिया, ठीक है। ये इन्होंने माउस ले लिया और यहाँ पे इन्होंने ये बर्निंग कैंडल ले ली। अब इसमें एक तो माउस है, एक इसमें बर्निंग कैंडल, इसमें एक कैंडल है। जो माउस है वो अभी अलाइव है और जो कैंडल है वो अभी बर्निंग कंडीशन में है। इन्होंने देखा कुछ टाइम बाद में क्या होता है, जो माउस है वो सफोकेट होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है, जो कैंडल है वो भी बर्निंग नहीं कर रही होती है। ये हमारा माउस डेड हो गया। और ये कैंडल अब बर्निंग नहीं है। एक तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऐसे किया पिछले ने। दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, इन्होंने एक प्लांट और रख दिया इसके अंदर। इसी में रख देते हैं ना प्लांट। ये इन्होंने प्लांट रख दिया। प्लांट कौन सा रखा इन्होंने? मिंट प्लांट। अब इन्होंने देखा जो ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसके अंदर बर्निंग कैंडल है, माउस है। आफ्टर सम टाइम माउस भी अलाइव है, कैंडल भी बर्निंग है और प्लांट भी है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकला इसका, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसका कंक्लूजन ये निकला, ब्रिस्टल ने ऐसे कहा कि जो माउस है और जो बर्निंग कैंडल है ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे एयर है इसको डैमेज करते हैं या रिमूव करते हैं। जो ये डैमेज और रिमूव एयर है, इसको जो ये प्लांट है, प्लांट उसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है। जो हमारे पास इसने कहा जो ये माउस है और ये कैंडल जो एयर को ये डैमेज करते हैं, जिस एयर को ये डैमेज करते हैं और रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको प्रिस्टले ने फ्लोजिस्टोन नाम दिया, फ्लोजिस्टोन नाम दिया। फिर जो प्लांट जो डैमेज और रिमूव एयर है इसको रिस्टोर करता है, जो अपने पास प्यूरिफाई एयर है, प्यूरिफाई एयर है, इसको इसने डिफ्लोजिस्टोन नाम दिया, डिफ्लोजिस्टोन नाम दिया। अब तो सबसे पहले प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये किसने बताया? प्रिस्टलर ने। प्रिस्टलर ने वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 ऐसे यूज़ नहीं किया क्योंकि उस टाइम इतना नॉन नहीं था। ऑक्सीजन जो नाम दिया गया वो लेटर बाद में दिया गया है। इसने जो वर्ड है जो बताया कि जो माउस और बर्निंग कैंडल एयर को डैमेज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको उसने फ्लोजिस्टोन बोला। और जो प्लांट उस एयर को प्यूरिफाई कर रहा है उसको डिफ्लोजिस्टोन कहा। मतलब इसने वो जो O2 है उसकी प्रेजेंस को शो किया। अब सेकंड नंबर एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया
तो नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या आता है, इंजेन हाउस, साइंटिस्ट का नाम है इंजेन हाउस। जो इंजेन हाउस है, इसने तो पहले तो जो प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था जो इसने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया। अब इंडियन हाउस ने क्या किया, जो बेलजार एक्सपेरिमेंट है इसको एक बार तो रख दिया डार्क के अंदर, एक बार रख दिया लाइट के अंदर। इसने क्या किया, जो बेलजार एक्सपेरिमेंट, बेलजार एक्सपेरिमेंट, बेलजार एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक बार तो इसको इसने रख दिया लाइट कंडीशन में और एक बार रख दिया इसको इसने डार्क कंडीशन में। जब इसने इसको लाइट कंडीशन में रखा तो देखा कि माउस भी अलाइव है इसके अंदर, माउस भी अलाइव है, और जो हमारी कैंडल है इसके अंदर वो भी बर्निंग कंडीशन में, और एक इसमें मिंट प्लांट है, मिंट प्लांट। लेकिन जब इन्होंने डार्क कंडीशन में रखा इस बेलजार एक्सपेरिमेंट को, तब यहाँ पे जो माउस था वो डेड हो गया, जो कैंडल है वो भी बर्निंग नहीं है, और मिंट प्लांट तो है ही इसमें। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो प्लांट है वो जो जिस एयर को प्यूरिफाई कर रहा था, जिस एयर को रिस्टोर कर रहा था, वो रिस्टोर लाइट की प्रेजेंस में करता है, लाइट की एब्सेंस में ये उस एयर को प्यूरिफाई नहीं करता। फिर इन्होंने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या लिया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया, एक्वाटिक प्लांट जिसका नाम है हाइड्रिला, इसका नाम है हाइड्रिला। जो ये हाइड्रिला प्लांट है, अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो बताता हूँ। एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर इन्होंने एक तो फनल लगा दिया, ये फनल, फनल के ऊपर इन्होंने ये टेस्ट ट्यूब लगा दी, ये क्या फनल, फनल के ऊपर लगा दिया इन्होंने टेस्ट ट्यूब। अब इन्होंने यहाँ पे लिए प्लांट हाइड्रिला, ये हमारा हाइड्रिला प्लांट है, और इसके अंदर हो गया वाटर, पूरा वाटर से भरा हुआ। ये है हमारा इसके अंदर वाटर। अब जो ये हाइड्रिला प्लांट है, अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो ये वाटर है, वाटर इसके अंदर ऊपर तक ऐसे भरा रहता है। अब इन्होंने क्या किया, जो ये प्लांट है इसको एक बार तो रखा डार्क कंडीशन में, एक बार रखा लाइट कंडीशन में। जब इन्होंने डार्क कंडीशन में रखा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने इसको लाइट कंडीशन में रखा तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हो गया है। जो ये बबल, फिर इन्होंने बबल का पता किया कि क्या है बबल, तो ये ऑक्सीजन थी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पहले प्रिस्टले ने बता दिया था कि भाई फ्लोजिस्टोन है, प्लांट उसको प्यूरिफाई करता है। तो और इसने इंडियन हाउस आया, इसने ये बताया कि ये लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो एयर है उसको प्यूरिफाई करता है, और लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट रिलीज करता है वो है O2। ठीक है, जो बबल फॉर्मेशन हुआ उसको लेट में O2। तो इसका इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट है, इसका कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो लाइट की प्रेजेंस में O2 रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, फिर आज के लिए जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये यहीं पे करते हैं, फिर इसका पार्ट 2 पे आगे कवर करेंगे चैप्टर। जूलियस वॉन सच, जूलियस वैन सच, जो हमारे पास में ये साइंटिस्ट आया, इसने ऐसे बताया कि जो प्लांट है, प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो इसने एविडेंस दिया कि प्लांट प्रोवाइड एविडेंस फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन।
ग्लूकोज प्रोडक्शन। और इन्होंने ये बताया कि प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है, वो ग्लूकोज प्लांट ने क्या बनाया, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को ये स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। जूलियस वॉन सच है, इसने ये बताया कि ये कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है, इसके अंदर ये कुछ स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेशल बॉडी होती है, इसके अंदर ये ग्रीन सब्सटेंस होता है, ग्रीन सब्सटेंस। ग्रीन सब्सटेंस यहाँ पे क्या, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये स्पेशल बॉडी इसने जूलियस वॉन सच ने बताया, इसको हम लेटर बाद में हमने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन सब्सटेंट है इसको हमने क्लोरोफिल नाम दिया, क्लोरोफिल। ठीक है। तो अभी अर्ली एक्सपेरिमेंट में अभी हम ये 3 एक्सपेरिमेंट है, और आगे जो एक्सपेरिमेंट आएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट और आएंगे, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे फोटोसिंथेसिस में स्पेसिफिक कोई अलग, तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो आगे हम उस पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू।